जय हिंद स्टूडेंट। न्यूमेरिकल है टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फेयर हैविंग द अनइक्वल अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.50 अपार्ट इन एयर। कह रहा है दो चार्जेज हैं अपने पास, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, और दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं तो ये भी क्यू, इसको क्यू मान कर चलो, ये भी क्यू और ये भी क्यू, दोनों चार्ज हैं और मेटल के स्फेयर हैं हैविंग द अनइक्वल अपोजिट चार्जेस हैं। कैसे हैं ये? अनइक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, ये माइनस तो ये प्लस। इसका मतलब इसके बीच में अगर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ये कुछ कुल मिला के ऐसे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r इज इक्वल टू 0.50 मीटर है और एयर में रखा गया है। इसका मतलब यहाँ अगर मीडियम दे दिया गया तो k की वैल्यू एयर आर वैक्यूम के लिए 1 होती है, स्मॉल k की वैल्यू ये होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हो आप। अगर यहाँ पर हम फोर्स लगाएं, फोर्स का फार्मूला लगाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, तो 1/4πε0 और स्मॉल k Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू एयर और वैक्यूम के बीच की फोर्स को F0 से लिखते हैं तो 9 × 10⁻⁹, और k की जो वैल्यू है वो 1 रखोगे, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर होता है, और k की वैल्यू 1 है, और इंटू Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, और आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.50 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर कर लिया, इतने तक हमने काम कर लिया। कह रहा आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट, कह रहा इन दोनों को कांटेक्ट कर दिया, कांटेक्ट करा दिया, और कांटेक्ट कराने के बाद विथ ईच अदर, एक दूसरे को कांटेक्ट कराने के बाद दे आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। कांटेक्ट कराने के बाद फिर से इनको उनकी ही जगह पर जब रख दिया गया तो नाउ द फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन देम इज, अब इनको अगर कांटेक्ट करा दिया गया, देखो एक काम यहाँ पर और गड़बड़ हुआ है, मैंने यहाँ पर देखो इक्वल नहीं लिखा हुआ है, अनइक्वल चार्जेस हैं, तो इसको Q1 और Q2 बोल दो आप, तो ये Q1 और Q2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? Q1 और Q2। तो अब देखो कह रहा है कि आफ्टर ब्रिंगिंग देम द कांटेक्ट, अगर इनको कांटेक्ट कराया तो एक -Q1, ठीक है, और एक +Q2, इनको कांटेक्ट कराया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से चार्ज हो जाएगा पहले वाले स्फेयर पर। ठीक इतना ही दूसरे वाले स्फेयर पर भी चार्ज हो जाएगा, Q1 माइनस में और Q2 और बाई 2। हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो ये वैल्यू है वो Q है और अब ये जो वैल्यू है वो Q है। अब ये वैल्यू हमने सेम क्यों माना? क्योंकि हमको पता है कि कांटेक्ट करवाने के बाद मान लो ये -10 था और ये प्लस कितना हो गया 16 था, कांटेक्ट करवाएंगे तो -10 + 16/2 इस पर हो जाएगा, -10 + 16/2 इस पर हो जाएगा, तो ये 6/2 इसका मतलब 3 कूलम इस पर, 3 कूलम इस पर। मैं बस एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ। दोनों पर सेम चार्ज हो जाते हैं, अब दोनों पर जब सेम चार्ज हो जाते हैं उस अमाउंट को हम मान ले रहे हैं कि Q है, उस अमाउंट को क्या मान ले रहे हैं कि Q है। कह रहा है कि अब जब कांटेक्ट करा के फिर उतनी ही ठीक जगह पर रखा गया 0.50 मीटर पर, R इज इक्वल टू, तो अब इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिपल्सन फोर्स वर्क करने लगा है। तो कह रहा है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सन फोर्स है इनके बीच में, वो फोर्स की वैल्यू 0.108 न्यूटन हो गई है। ये कितना हो गई? 0.1108 न्यूटन हो गया है। तो अब फार्मूला लगा लो, F इज इक्वल टू कितना होगा? 1/4πε0 k और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अभी भी एयर आर वैक्यूम में ही रखा गया है तो k की वैल्यू फिर से हमको 1 ही लेना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको F1 कर लेते हैं, इसको F0, इसको F1 कर लेते हैं, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और k की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, दोनों वैल्यू सेम, और R की वैल्यू 0.50 का होल स्क्वायर, और F1 की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना गिवन है 0.108 और 9 × 10⁻⁹
और इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा 0.50 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.108 इंटू 0.50 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.108 इंटू 0.50 और अपान में 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा और क्यू स्क्वायर इक्वल टू। और अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होना, क्या सॉल्व करो बस इसको। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसका तो हमको ये मिल गई वैल्यू, और फिर 9 से डिवाइड कर दिया और 10⁻⁻9 जो था ये ऊपर लेकर चले गए, +9 जो था -9 हो गया, और फिर इसको हमने 0.027 से 9 को डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया 0.003 10⁻⁻9। और जब 0.03 को हमने सही से लिखा यानी 0 को हटाया तो 3 इंटू 10⁻⁻12 हो गया। यानी कि अब अगर आगे बढ़ें तो Q इज इक्वल टू √3 इंटू 10⁻12 और Q इज इक्वल टू √3 इंटू 10⁻6। Q की वैल्यू रखेंगे 1.732 और इंटू 10⁻6 कूलाम आ जाएगा। और फिर अब आगे सॉल्व करोगे तो Q इज इक्वल टू 1.732 और 10⁻6 को हम माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलाम। अब अगर आप से देखो क्या कह रहा है कि नाउ द फोर्स ऑफ द रिपल्सन इतना, कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच देम। तो फाइनल चार्ज को मैंने Q1 ही माना था तो फाइनल चार्ज यही हो जाएगा। तो इसका तो कहीं काम ही नहीं लगा, कहीं काम नहीं लग पाया, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ पाई हम लोगों को, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं हो पाई। अब Q1 और Q2 अगर कहता भी है कैलकुलेट करने के लिए, इसी में मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मान लो Q1 माइनस में और Q2/2 ये कह देता कैलकुलेट करो, तो ये आपने क्यों माना। -Q1 + Q2 इज इक्वल टू 2Q, तो -Q1 + Q2 और ये 2 और Q की वैल्यू कितनी आई है 1.7321 और फिर इंटू 10⁻⁻6 कूलाम ये आ गया है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है, ये वैल्यू यहाँ से मिल गई है Q1, और या आप ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 ये, और ये कितना हो जाएगा, इसको √3 ही कर दें, 2√3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये यहाँ से मिल गया। अब इसका काम तब पड़ सकता है कि क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको मालूम है, एफ की ये कितना है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू भी नहीं मालूम है, देखो इसीलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, इसीलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसकी अगर वैल्यू मालूम होती ना, इसकी वैल्यू अगर मालूम होती तो देखो क्या कर लेते, Q1 Q2 की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व कर लेते, F0 इंटू 0.50 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻9, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ से आ जाती, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती, अब इंडिविजुअल चार्ज भी कैलकुलेट हो जाता। कैसे, क्योंकि Q1 + Q2 का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगाते तो Q1 Q2 माइनस Q1 की पावर 2 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस नहीं +4 Q1 Q2, यहाँ से दो इक्वेशन बनता। अब यहाँ से Q1 + Q2 के फॉर्म में कुछ इक्वेशन बन जाता आपका, और एक इक्वेशन, ये दोनों की हेल्प से इंडिविजुअल चार्ज भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो इसमें F0 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस वजह से फिर ये क्वेश्चन का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, इसका हमें यहीं से आंसर मिल गया, तो बस यही हमारा आंसर हो गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।